Hello students, in today's class we are going to see 4th standard English lesson number 1.6. We are going to see explanation of this chapter. Already इसके पहले के chapters के explanation and question answer both uploaded हैं. अलग से एक playlist है standard 4th English explanation and question answer ऐसे करके है. उसमें आप देखोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा. 360 480 पे आपको वीडियोस देखने हैं, 720 पे. अगर आप 144 पे एंड 240 पे देखते हो तो आपको वीडियो ब्लर दिखेगा. ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है. बटरफ्लाई, अब यहाँ पे देखिए, डू यू नो, यहाँ पे क्वेश्चंस दो हैं. अब 4th स्टैंडर्ड में ईवीएस है, ईवीएस में बटरफ्लाई का साइकिल भी है. तो उसमें आप देखोगे तो आपको समझेगा कि बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे होता है. तो बटरफ्लाई स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज एन एग. तो कैसे स्टार्ट होता है? अंडे से स्टार्ट होता है, फिर एक कैटरपिलर में चेंज होता है. ठीक है, कैटरपिलर मतलब अभी एक से क्या बना? कैटरपिलर. फिर कैटरपिलर किस में चेंज होगा? बटरफ्लाई में. दिस चेंज इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. और यही जो चेंजेस हुआ इसी को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस. बटरफ्लाइज है 4 कलरफुल विंग्स. तो अभी ये जो बटरफ्लाइज होती हैं इनके 4 कलरफुल पंख होते हैं. बटरफ्लाइज क्या ड्रिंक करती हैं? तो नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. फ्लावर्स जो होते हैं फूल, उनके वो जूसेस लेती हैं. बटरफ्लाइज हेल्प फ्लावर्स बाय स्प्रेडिंग पॉलन ग्रेन्स. और बटरफ्लाइज किस में हेल्प करती हैं? पॉलन ग्रेन को स्प्रेड करने में. ठीक है, उनको खिलने में हेल्प करती हैं. ओके, लिसन एंड सिंग. पहले हम इसको इसे आप गा भी सकते हो जैसे आपके टीचर आपको समझाएं. ठीक है, और ताकि आपको लर्न हो जाए जल्दी. One day, as I was walking, I heard a little talking. Why are you stopping here? Said one. Because, said I fear. I saw a butterfly with wings of purple and gold. He fluttered in the sunshine, so graceful to behold. I wished to catch the butterfly and hold him in my hand, but he flew away so lightly to a far and pleasant land. ठीक है, तो क्रिस्टिना रोसेटी ने इसे लिखा है. तो अभी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे जिन्होंने लिखा है पोएट, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि वन डे एज आई वॉज वॉकिंग, कि एक दिन, मतलब कि बोल रहे हैं वो कि एक दिन जब मैं, वन डे एक दिन, एज आई वॉज वॉकिंग जब मैं टहल रहा था, जब मैं वॉक कर रहा था, रास्ते पे चल रहा था. आई हर्ड अ लिटिल टॉकिंग. तभी मैंने धीरे धीरे, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो. मतलब मैंने क्या सुनी? बातें सुनी. आई हर्ड अ लिटिल टॉकिंग. लिटिल टॉकिंग का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे बातें कर रही, थोड़ी थोड़ी बातें सुनाई दी मुझे. आई हर्ड मीन्स मैंने सुना. अ लिटिल टॉकिंग मतलब जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो. वायर स्टॉपिंग हियर? सेड वन. तो किसी ने पूछा वायर स्टॉपिंग हियर, कि तुम यहाँ क्यों रुक गए. ठीक है, पूछा किसी ने कि तुम यहाँ क्यों रुक गए. बिकॉज सेट आई फेयर. तो फिर यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है कि क्योंकि मुझे डर लग रहा है. बिकॉज मैंने बोला आई फियर, मुझे डर लग रहा है. ठीक है. आई सॉ अ बटरफ्लाई. मैंने क्या देखी? एक सुंदर सी बटरफ्लाई देखी. देखो, सुंदर सी क्या देखी? बटरफ्लाई देखी. विद विंग्स ऑफ पर्पल गोल्ड. तो उसके विंग्स कैसे हैं? पर्पल एंड गोल्ड. देखो, पर्पल यानी बैंगनी कलर. ये देखो, ये कलर क्या हो गया? पर्पल हो गया. ये कलर कौन सा हो गया? गोल्ड हो गया. तो पर्पल एंड गोल्ड कलर में है ना. ही फ्लटर्ड इन द सनशाइन. फिर फ्लटर्ड का मतलब क्या होता है? पंख फड़फड़ाना. जैसे वो लोग ऐसे उड़ा, फड़फड़ा के उड़ती है ना, ऐसे इस तरीके से अप एंड डाउन करती हैं, तो वो फड़फड़ाना बोलते हैं. ठीक है. तो आई सॉ बटरफ्लाई. मैंने एक बटरफ्लाई देखा विद विंग्स ऑफ पर्पल एंड गोल्ड. पर्पल एंड गोल्ड विंग्स के साथ. वो सनशाइन यानी धूप में क्या किया? फ्लटर्ड किया, अपने पंख को फड़फड़ाई. सो ग्रेसफुल टू बी होल्ड, यानी कि बहुत ही ग्रेसफुल, मतलब दिखने में ना बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर और मनमोहक लग रही थी.
ये बटरफ्लाई मतलब पर्पल एंड गोल्ड कलर में ना, और अपने पंख फड़फड़ाते हुए धूप में, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत मनमोहक लग रही थी। आई विश्ड टू कैच द बटरफ्लाई, मेरा क्या मन किया, यानी कि यहाँ पे जो पोएटस हैं वो क्या बोल रही हैं कि मेरा क्या मन किया, आई विश्ड टू कैच द बटरफ्लाई, मेरा मन किया कि मैं बटरफ्लाई को कैच कर लूँ, देखो यहाँ पे कैच कर रही है ना, कि मैं पकड़ लूँ, एंड होल्ड हिम इन माई हैंड, और अपने हाथ में उसे होल्ड कर लूँ, इन माई हैंड, मेरे हाथ में उसे क्या कर लूँ, होल्ड कर लूँ, पकड़ लूँ। पहले हम भी ऐसे तितलियों को क्या करते थे, पकड़ लेते थे और पकड़ने की कोशिश करते थे, पीछे पीछे भागते थे, और फिर छोटी छोटी जो चिड़िया होती थी उन्हें भी पकड़ने की कोशिश करते थे। तो बच्चों के अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है, उनको अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि वो चीज़ें पकड़ लूँ, बट ये करना नहीं चाहिए ना। बट ही फ्लू अवे सो लाइटली टू अ फार एंड प्लेजेंट लैंड, लेकिन वह उड़ गई अवे यानी दूर, सो लाइटली, और वो तितली बड़ी हल्के से बहुत दूर उड़ गई, ठीक है, टू अ फार एंड प्लेजेंट लैंड, और किसी सुंदर जगह की ओर चली गई, कहीं पे ये चली गई, मतलब हाथ में नहीं आई, वो इतने जल्दी थोड़ी पकड़ में आती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मतलब कि एक चीज़ हमें ये भी सीखने को मिलता है इससे, कि हमें जो आज़ाद चीज़ें हैं, पंछी हैं, जो एनिमल्स हैं, जो आज़ाद रहना चाहते हैं, जो बटरफ्लाइज़ हैं, इन्हें हमें कैद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। वो क्योंकि हमारे कैद में नहीं रहना चाहती, वो दूर जाना चाहती, तभी हाथ में नहीं आती, वो भाग जाना चाहती हैं और सुंदर जगह जाना चाहती हैं जहाँ वो चाहें, है ना, राइट। तो इसीलिए हमें ऐसे कैद नहीं करना चाहिए किसी भी बर्ड्स, एनिमल्स या किसी भी जीव जंतु को। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर का अलग से पीडीएफ, अलग से वीडियो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसमें मैं आपको पूरा क्वेश्चन आंसर इसका बताऊंगी, और नेक्स्ट चैप्टर भी जो रहेगा आपका वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और एक चीज़ कि आपको कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। अब यहाँ पे समझ लीजिए मीनिंग, फ्लटर्ड का मतलब क्या होता है, सनशाइन का मतलब क्या होता है, ग्रेसफुल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग लिखना रहेगा आपको। उसके बाद राइमिंग वर्ड्स लिखने होंगे पोएम से ढूंढ ढूंढ के। तो वो सब तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगी ही, पर मैं आपको ये बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें आपको अभी आज सीखनी चाहिए। जैसे पोएम से राइमिंग वर्ड ढूंढना बहुत ईजी है, जैसे वॉकिंग एक जैसा है, टॉकिंग एक जैसा है, तो वॉकिंग टॉकिंग सेम टू सेम है, पर ये वन एंड फियर सेम सेम है क्या, नहीं। तो हमें लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं ना वो चूज़ करने होते हैं, उनके पेयर बनाने होते हैं। तो इनका इनका पेयर तो बन रहा है, पर इनका इनका बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो एक पेयर मिल गया, वॉकिंग टॉकिंग। अब ढूंढो यहाँ पे, बटरफ्लाई गोल्ड सनशाइन बी होल्ड, किससे मैच हुआ यहाँ पे, बटरफ्लाई सनशाइन, कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। तो गोल्ड बी होल्ड ये तो मैच हो रहा है, तो ये एक पेयर बन गया, गोल्ड एंड बी होल्ड, दो हो गया, ठीक है। बटरफ्लाई हैंड लाइटली लैंड, तो यहाँ पे देखिए हैंड लैंड ये भी मैच हो रहा है, बटरफ्लाई लाइटली ये मैच नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं बटरफ्लाई, ये लास्ट में एल वाई देख के मत सोचिए कि मैच हो रहा है, राइमिंग वर्ड मिल रही है, बटरफ्लाई ये लाइटली कुछ सेम साउंड नहीं हो रहा है ना, इसीलिए ये नहीं मैच हो रहा है। जिसका सेम साउंड रहेगा वही होगा। डिस्क्राइब द पिक्चर दैट यू सी यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम्स, शो अ पिक्चर ऑफ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का पिक्चर देखो और फिर उसमें बताओ क्या देखा आपने, वो तो आपके वर्कबुक में रहेगा तो लिखना, नहीं तो मत लिखना। राइट ट्रू और फॉल्स, द बटरफ्लाई हैड पर्पल एंड गोल्ड विंग्स, क्या है, ट्रू है ना, यही तो था, पर्पल और गोल्ड विंग्स। द पोएट कॉट द बटरफ्लाई, नहीं नहीं किया, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अभी इसको ये चारों को अरेंज करना है, पहले कौन सी लाइन आई, फिर कौन सी लाइन आई, फिर कौन सी लाइन, ऑर्डर में रखना है, डिस्कस करना है, ये क्वेश्चन आंसर है। वाई शुड नॉट बी हार्म बटरफ्लाइज और एनिमल्स, हमें किसी एनिमल्स और बटरफ्लाइज को हार्म क्यों नहीं करना चाहिए, नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए। देखिए पोएम में ऐसा कहीं पे था नहीं कि हार्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो वो पोएम है उसका मोरल क्या निकल के आता है, यही कि हमें उनको नहीं पकड़ना चाहिए, वो उड़ना चाहती हैं, दूर जाना चाहती हैं, तो उन्हें मत पकड़ो। मैंने आपको समझाया भी लास्ट में, भले से उस पोएम में नहीं था, मैंने आपको समझाया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया। व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव, क्या मैसेज देता है पोएम हमें,
वो भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यही जो है ना, यही फिलअप करना है। ठीक है, जैसे अभी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी सब अच्छे से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।